साराये स्वानुभूत्या त्याचकास्ति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान् शुद्ध पर्याय है तो शुद्ध पर्याय का जीव से भेद है, भिन्नता नहीं। द्रव्य गुण पर्याय ये भेद है, इसलिए भेद है, अनुभूत है, अनुभव में आ रहा है शुद्ध पर्याय। शुद्ध पर्याय अनुभव में आ रही है, इसलिए अनुभूत कहा, अनुभव कहा उसको। नीचे तो अनुभव में मोरावेश भी है, भेद नहीं लिखा है, नीचे लिखा है। हाँ भेद, हाँ भेद कह तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि निर्मल पर्याय का भेद है। नीचे वाले में भाव कर्म में मोह राग देश माने अशुद्ध पर्याय का भेद है। इधर भेद का अर्थ भी इतना ही समझना कि उसके है आत्मा में द्रव्य गुण पर्याय का भेद है। दो चीज होती है, भेद पर्याय से भिन्न है, ऐसे अर्थ का नहीं, भिन्न नहीं कहना, भेद समझो। ये किताब मेरे से भिन्न है और आंख मेरे से भेद है, कान मेरे में भेद है, मेरे में भेद, पांच इंद्रिय का भेद। ऐसे जीव में ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का, सुख का भेद है। हाँ तो भेद होना अलग बात है और भिन्न होना अलग बात है। तो भाव कर्म भेद कैसे हो सकता है? तो भिन्न ही है ना। भिन्न नहीं, भेद है, क्योंकि जीव की विकारी पर्याय है। मोह राग देश जीव की विकारी पर्याय है। वो निर्मल पर्याय, शुद्ध पर्याय, ये अशुद्ध पर्याय है तो जीव की। मोह राग देश कोई पुद्गल का नहीं है तो वह जीव का ही, लेकिन हाँ निमित्त कह देते हैं अपन, वो भी है तो जीव का ही। लेकिन पुद्गल कहने का मतलब है कि उसके जैसे पुद्गल में से सुख नहीं आता, ऐसे मोह राग देश में से ही सुख नहीं आता। तो हम कहते हैं कि मोह राग देश भी पुद्गल है, फिर तो हम मोक्ष को भी पुद्गल कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहा? मोक्ष को भी, क्यों? मोक्ष में से मोक्ष का आनंद नहीं आता, आत्मा में से आनंद आता है। पुद्गल जैसा है बस मैंने सुख रही थी, उसका आश्रय करने से सुख नहीं होता। चौथी में निर्मल पर्याय, विकारी पर्याय दोनों लेना। बड़ो क्या लिखा? अनुभूत भेद भाव कैसे? भाव कर शुद्ध भेद भाव है वो। और नीचे विकारी पर्याय अशुद्ध लिखी होगी, अशुद्ध लिखा नहीं है, बता दिए तो भाव कर। हाँ मतलब वो भाव कर्म का क्या मतलब होता है? हाँ वो अभी हमने इसका सही चार्ट बना दिया एक और। जो क्लियर भी नहीं हुआ, जो आपने जो एग्जांपल बोला था ना, पुण्य पाप में घटा के आना, वो कल अनुमोदन जो भी घटाया था ना, वो सब इतना क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ तो वो इसलिए बनाओगे जब भी तो पता लगेगा ना, तो अपन करेंगे उसकी चर्चा। यानी अनुभव और अनुभूत में कोई डिफरेंस पाएंगे ना, शब्द का ही भेद है। वो तो इसलिए है कि मोह राग देश अनुभव में आ जाता है, अनुभूत है वो। हमको मोह राग देश अनुभूत है, और वो शुद्ध अनुभव, वो आत्मा की निर्मल पर्याय को शुद्ध अनुभव करेगा, वो अनुभूत नहीं है। वो भी अनुभूत है। कब? वो जब अपन यथाख्यात में होंगे, जब क्षायिक पर्याय होगी तो वो अनुभव में आ जाएगी। तब आएगी। हाँ वो अनुभव में आती है, मोह राग देश अनुभव में आ रहे हैं तो उसको अनुभूत कह दिया। शुद्ध अनुभव लेना मतलब। अभी इसमें तो गलतियाँ लिखी हैं, वो तो पढ़ाते समय बता दिया था कल। हमने इसका शुद्ध चार्ट बना दिया, मोबाइल में ले लेना उसका शुद्ध चार्ट, अभी बना दी इसको फेयर करके, बिल्कुल एक एक अक्षर सही कर दिया उसको। पढ़ाते समय तो क्या बता देते हैं भाव। अब देखो समझो, पुण्य पाप को घटाना है हमें। 5वां नंबर माने ऊपर से पहले ही दिख रहा है, वो परमार्थ प्रतिक्रमण सबसे ऊपर लिखा है, सबसे ऊपर परमार्थ प्रतिक्रमण। इसका मतलब ये है कि असली धर्म तो यही है, असली धर्म तो यही है। मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव हूँ, इसका अनुभव करना ही धर्म है। अब इसके दो भेद होंगे आगे चल के।
फिर भी मैं ध्रुव स्वभाव की निंदा करता हूँ, ये पाप है। मैं ध्रुव स्वभाव को भुलाता हूँ, ये पाप। और मैं ध्रुव का भाव की महिमा करता हूँ, ये पुण्य। ये पाप पुण्य घटा दिया मैंने। आप शुद्ध भोजन भी करो, लेकिन ध्रुव को भुला के कर रहे हो तो पाप कर रहे हो। नीचे वाली शैली में क्या कहेंगे, सबसे आखिर में पहले नंबर पे सबसे नीचे लिखा है कि वो तो अशुद्ध भोजन करता था ना, उसकी अपेक्षा आपको शुद्ध भोजन करना धर्म कहेंगे। लेकिन शुद्ध भोजन भी आत्मा कहाँ करता है? यदि हम उस शुद्ध भोजन का कर्ता मानेंगे तो पाप हो गया। आत्मा खाता ही नहीं है, उसे खाने का आरोप डाल रहे हो आप। समझ में आई ना? तो पुण्य पाप धर्म कैसे घटाना है? तुमने घटाया नहीं समझे? तो मिला कि ध्रुव भगवान आत्मा को भूलना पाप है, ध्रुव भगवान आत्मा को जानना पुण्य है, और ध्रुव आत्मा का निर्विकल्प हो जाना धर्म है। ध्रुव आत्मा को भूलना पाप है, ध्रुव आत्मा को जानना महिमा करना पुण्य है। एक पुण्य है। ये है असली पुण्य। महिमा करना बराबर है, जानना कैसे पुण्य होगा? हाँ, जानना तो मतलब स्वभाव है। अभी उसको भुला रहा था ना, ये उसको भुला रहा था, अब जानने वाले स्वभाव को जान रहा है। पहचान। हाँ, ये तो मैं आत्मा हूँ, और मैं ही तो ध्रुव हूँ, और मैं ही गायक हूँ। ये विकल्प सही थे ना, इसलिए पुण्य है। और जब निर्विकल्प हो गया, जानना मात्र रह गया, तो बहुत शुद्धोपयोग है, धर्म है। पाप पुण्य धर्म क्या क्या हो गया? शुद्ध आत्मा को भूलकर कोई भी काम करो, शुद्ध आत्मा को भूलकर मंदिर में दर्शन भी करेंगे तो पाप है। दुनिया नहीं कहेगी पाप, क्योंकि वो पहले नंबर से देख रही है, भिन्न देख रही ना, अत्यंत भिन्न। अरे ये तो बहुत धर्म कर रहे हैं, ये तो बहुत शास्त्र पढ़ रहे हैं। जैसे घर में बालक होता है, बालक वो पढ़ने में उसका मन नहीं लगता, लेकिन पिताजी आ जाते तो पढ़ने बैठ जाता है। तो पिताजी के डर से पढ़ तो रहा है, लेकिन पढ़ नहीं रहे हो। ऐसी दुनिया को दिखाने के लिए हम मंदिर तो हैं, मंदिर तो जाएंगे, लेकिन ध्रुव को भूल गए तो मंदिर जाना भी पाप हो गया। मंदिर जाना पाप नहीं है, ध्रुव को भूलना पाप। पॉइंट क्या है? ध्रुव को भूलना पाप है। आई समझ बात? तीनों घटा लेने से अब कितने पाप पुण्य बना सकते हो? पूरा। ध्रुव को भूलकर तीर्थ यात्रा करना पाप है। ध्रुव में रमने के लिए तीर्थ यात्रा करना पुण्य है, और ध्रुव में रम गए ये शुद्धोपयोग है, ये धर्म। अब चाहे यहीं बैठ के शुद्धोपयोग कर लो तो धर्म है, सिद्धालय में जाके बैठ जाओ आत्मा में तो शुद्धोपयोग धर्म है, ऊपर जाके पहाड़ पे चढ़ जाओ तो धर्म है। आपको जहाँ करना है वहाँ करो, लेकिन ध्रुव हो ये विकल्प भी पुण्य है। मैं गायक हूँ, ये पुण्य की क्वालिटी है। वैसे पुण्य पाप के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। क्या बोला हमने? पुण्य पाप के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। मोह असंख्यात लोक प्रमाण, राग असंख्यात लोक प्रमाण। लेकिन जब मैंने ग्रंथों में पुण्य पाप की परिभाषा ढूंढी तो उसमें पुण्य पाप की परिभाषा बहुत ही विचित्र है। उसमें लिखा है पुण्य पाप नाम का दो भेद होता ही नहीं है। एक धर्म होता है, एक अधर्म होता है। अधर्म के दो भेद हैं, पुण्य और पाप। क्या कहा? एक धर्म होता है, एक अधर्म ही होता है। अधर्म के दो। हाँ। तो उन्होंने क्या लिखा है इसमें, समझदार जी में पुण्य पाप अधिकार है, इसमें पुण्य पाप अधिकार। अब उसकी बात आ गई तो उसी को पढ़ा देंगे। तो पुण्य पाप अधिकार में जो हमें संसार में दाखिल कराए उसे हम पुण्य कैसे कहें, ऐसा लिखा है। जो जीव को संसार में दाखिल कराए, संसार में बनाए रखे, उसे हम पुण्य कैसे कहें। वास्तव में पुण्य पाप का भेद तो अज्ञानियों के लिए है, जो मंदिर तक नहीं आते उनसे कहते तू पुण्य कर। पुण्य पाप का भेद तो अज्ञानियों के लिए है, जिन्हें आत्मा की खबर बिल्कुल नहीं है, तो वो पाप में लगे रहते हैं, तो वहां से हटा करके पुण्य में लगाते हैं। पुण्य के बारे में लिखा है, पाप वंचनार्थे, अशुभ वंचनार्थे,
पुण्य लिखा है अशुभ वंचनार्थे। पुण्य को क्या लिखा है? अशुभ वंचनार्थे, अर्थात अशुभ से बचने के लिए, अशुभ से बचने के लिए। लेकिन पुण्य के लिए ये नहीं लिखा शुद्ध लग्नार्थी, ये नहीं लिखा। शुद्ध रमणार्थी नहीं लिखा। शुद्ध में रमण करने के लिए पुण्य नहीं है, क्योंकि शुद्धता की रमणता का विरोधी है पुण्य। क्या कहा? शुद्ध में रमणता का विरोधी है। शुद्ध में ज्ञायक में आत्मा में रमने का विरोधी है पुण्य भाव उसको सहायक नहीं बोल सकते है। विरोधी ही बोला, सहायक नहीं बोल सकते। नहीं, क्योंकि पुण्य और धर्म में फर्क। हाँ, पुण्य और धर्म में ये फर्क है कि धर्म में तो मैं शुद्ध आत्मा में रम जाता हूँ, ये धर्म है। शुद्ध आत्मा में रम जाता हूँ, ये धर्म है। बनने के लिए सीढ़ी तो बनेगी ना पुण्य, कभी नहीं बनती। छूटती हुई कहने की सीढ़ी। भाषा है, किनके लिए कहने की भाषा है? इनके लिए, अति भिन्न वालों के लिए और ये दूसरे नंबर वालों के लिए। ये लोग प्रॉपर नहीं रहते ना, तो उनके लिए है। लेकिन शुद्ध आत्मा में जाने के लिए हमें बताओ, शक्कर को मीठा होने के लिए पाप करने की जरूरत है कि पुण्य? स्वयं हो मिले। शक्कर को मीठा करने के लिए पाप करें कि पुण्य? स्वभाव से मीठी। हाँ जी, स्वभाव से। ऐसे ही आत्मा तो स्वभाव से ज्ञायक है, उसको जानते से धर्म हो जाता है। लेकिन जानते ही धर्म नहीं करता तो वो विचार करता रहता है, विचार करता है तो पुण्य बन जाता है, उसको पुण्य बंद होता है। हमें और दृष्टांत दे रहे हैं आपको। रसगुल्ले का स्वाद लेना है तो रसगुल्ले की निंदा करना चाहिए कि प्रशंसा? खाना चाहिए। आगे ना भाई, तो रसगुल्ले की प्रशंसा करना सीढ़ी नहीं बनी, स्टेप नहीं बनी, उसको जानी चाहिए। प्रशंसा सुनी होगी तो खाने की इच्छा होगी। प्रशंसा अभी हम तो एक वस्तु रखी है, आपने पहले कभी नहीं सुना उसके बारे में कुछ, लेकिन आपको सुगंध आ रही है तो क्या करोगे? भूख लग रही तो क्या करोगे? क्या पहले प्रशंसा सुनने बैठो? पहले रुक जाओ, ये क्या चीज है, पहले प्रशंसा करो। बहुत सरल हो गया। इसीलिए किसान को धर्म हो जाता है, शुद्ध आत्मा का अनुभव हो जाता है। नारकी को सम्यक दर्शन हो जाता है। नारकी मंदिर नहीं जाता, नारकी माला नहीं गिनता, नारकी व्रत उपवास नहीं करता, नारकी तीर्थ यात्रा नहीं करता, नारकी समोसरण में भी नहीं जाता। सोचो, नारकी पुण्य करके कैसे शुद्ध आत्मा में आएगा? सोचो, नारकी पुण्य करके शुद्ध आत्मा में कैसे आएगा? सोचो जरा। अरे वो जैसे ही उसे ज्ञात होता है कि मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ध्रुव हूँ, एक ही रूप हूँ, मैं बदलता नहीं हूँ, बस उसको सम्यक दर्शन हो गया। इतना सरल कहा, इससे सरल हो गया। ज्ञात होगा कैसे? अपने आप ही होगा। कैसे होगा? हमको तो बताने वाले आप, हमको कौन बताए? उनको बताने वाला उनका ज्ञान है। जाति स्मरण ज्ञान होता है। जब वेदना पड़ती है तब लगता है हाँ ये दुख है और यहाँ सुख है। ये क्रिया है किसके लिए? हैं? हाँ, क्रियाएं, किसके लिए? क्रियाएं होती हैं आनंद के लिए। आनंद पूर्वक क्रिया होती है, आनंद के लिए क्रिया होती है। क्रियाओं से धर्म नहीं होता। क्या बोला? आनंद पूर्वक क्रिया होती है और आनंद के लिए क्रिया होती है, लेकिन क्रियाओं से आनंद नहीं होता। बहुत अच्छा, नए नए प्रश्न खड़े हो गए। दृष्टांत दे, बताओ, विवाह का संबंध मिठाई बनाने से है या नहीं? मंडप बनाने से है कि नहीं? बाजे बजवाने से है कि नहीं? घोड़ा बुलाने से है कि नहीं? और वो जो करते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, करते ही ना, वो कुछ ये बांधेंगे, फिर बोलेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर तेल चढ़ाएंगे, चंदन चढ़ाएंगे, फिर ऐसे ऐसे बहुत कुछ करते हैं उसमें, जिसको नेगाचार कहते हैं। नेगाचार, विवाह के नेगाचार। अब हम पूछ रहे इतनी क्रियाओं से शादी का संबंध है कि नहीं? यदि दोनों जने एक दूसरे को एक्सेप्ट ना करें तो ये सारी क्रियाओं का क्या होगा? इसके लिए हमारे गुरु जी ऐसे दृष्टांत देते थे, एक विवाह के काम करने के लिए कितने काम करने पड़ते हैं उनकी लिस्ट बनाओ। अब समझ लो 100 काम करने पड़ेंगे, चिट्ठी छपानी पड़ेगी, मेहमान बुलाने पड़ेंगे, दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा, घोड़ा बाजे मिठाई ऐसा सब करना पड़ेगा। तो 100 काम कर लो। इसमें से एक काम मत करो कि लड़की के लिए लड़का ढूंढो, वर का निर्णय मत करो
और 99 काम कर लो तो कितना % शादी हो जाएगी? बोलो, वर का निर्णय नहीं किया तो 99 काम करने में कितना तो आनंद आएगा, पहले यही सोचो। अब निर्णय वर का कर लिया ना, वर का निर्णय कर लिया तो आनंद में क्रिया कर रही, आनंद के लिए क्रिया कर रही। अरे गाओ रे गाओ, गाओ आनंद आ रहा है गाओ, तो आनंद के लिए गा रही। लेकिन एक काम करो, वर का निर्णय मत करो, वर का निर्णय मत करो और बाकी ये सारे काम करो। एक तो आनंद से नहीं कर पाओगे और आनंद इसमें से आएगा भी नहीं। ऐसे ध्रुव का निर्णय करो, ध्रुव वर का मीनिंग होता है उत्तम निर्णय हो चुका, अभी हमको फंक्शन नहीं रखना था। है। हाँ, तो निर्णय होगा तो आनंद आएगा। निर्णय की पहचान है आनंद। यदि आपका निर्णय है तो आपको आनंद होगा, फिर आनंद में प्रश्न नहीं होगा। आनंद की, निर्णय की पहचान है आनंद, और आनंद में फिर दूसरा प्रश्न खड़ा ही नहीं होगा। ठीक, और बोलो अब कोई प्रश्न हो तो और बोले हैं। बढ़िया बढ़िया, अच्छा खूब। आप वही सब में घटाओ ना, वो अति भिन्न वाला और लास्ट वाला नहीं समझ में आ जाता है, लेकिन बीच वाले से पास कैसे होना? बिल्कुल पास होना, यही बहुत सिंपल सी बात है। आप जरा सोचो, आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो मैं 3 लोग का नाथ बनने जा रहा हूँ, इतना बड़ा टारगेट लेके निकलेगी। जरा यहाँ से सोचो, एक लड़का सीए बनना चाहता है क्योंकि उसे पता है इसमें मेरे को 50 लाख रुपए की नौकरी मिलेगी, तो बड़ा खुश होकर के लग रहा है पढ़ाई में। जबकि वो लड़का सिगरेट पीता था, गंदी बातें करता था, गंदी गाली बकता था, बहुत लड़ाई झगड़ा करता था। अब ये बोलो, वो उस लड़के को, खराब से खराब लड़का था, खराब से खराब लड़का, लेकिन जैसे ही उसने निर्णय किया कि मुझे 50 लाख रुपए पर मंथ की जॉब मिलेगी इसलिए मुझे सीए करना है, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो सीए करने वाला लड़का कितने पाप करेगा और असाधना करेगा? बिस्तर में लेट के पढ़ाई करेगा, आराम से रजाई ओढ़ लेगा, ऐसे पढ़ेगा? कैसे पढ़ेगा बोलो? सावधान होकर। तो पहले नंबर हो गया। गाने बजा के पढ़ेगा, टीवी देख के पढ़ेगा, सिगरेट पी के पढ़ेगा और फालतू मोबाइल में बातें करके चैटिंग करके पढ़ेगा। जिसको भगवान बनना है उसका पहला नंबर शुद्ध होगा, असाधना नहीं हो सकती। आपके हाथ में 100 करोड़ का हीरा है, बताओ कितनी बार गिरेगा रास्ते में? बोलो कितनी बार गिरेगा? और यदि आप रात को रेल में सो भी जाओ, दृष्टांत हमारा है आपका नहीं, रेल में सो भी जाए तो कितनी बार गहरी नींद में सो जाएगा कि 100 करोड़ का हीरा चला जाए? ओहो, 100 करोड़ का हीरे के लक्ष्य से तू पहला नंबर सुधार सकता है, तो भगवान बनने के लिए पहला नंबर नहीं सुधार सकता? पहला प्रतिक्रमण, असाधना नहीं होनी चाहिए। देव सास गुरु साधर्मी की असाधना नहीं होनी चाहिए। देव सास गुरु और साधर्मी की असाधना करने वाला मिथ्या दृष्टि होता है, अनंतानुबंधी बांधता है वो, अनंतानुबंधी। बाकी जो होगा तो चलेगा, लेकिन पहले नंबर ये नहीं चलेगा। ठीक, तो पहला नंबर हो गया। अब इसी में लगाओ कि पहले नंबर में असाधना करना पाप है, असाधना छोड़ना पुण्य है, और ध्रुव स्वभाव का अनुभव करना धर्म है। ये पहले नंबर का हो गया। फिर देह की क्रिया, ध्रुव स्वभाव भी पहले में आएगा तो फिर आखिर में ही वो तो वहीं तक तो पहुंचना है ना, इसलिए हमने अभी कह दिया। यदि उसके टारगेट से नहीं है तो पुण्य भी नहीं होगा। फिर से समझो क्या कहा हमने, बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैनों के शुद्ध भोजन में और अजैनों के शुद्ध भोजन में जमीन आसमान का अंतर है। जैन लोग भी वही शुद्ध भोजन कर रहे हैं, वो अणुव्रत कहलाएगा, और अजैन लोग वही भोजन कर रहे हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, तो अणुव्रत नहीं कहलाएगा। स्वयं भोजन करने पर भी, स्वयं उपवास करने पर भी, स्वयं उपवास कर रहे एक जैसे, तो भी उसको पुण्य नहीं होगा, उसको पाप होगा। और हमको वो पुण्य होगा, कब होगा उसको समझो। जब वो ध्रुव के लक्ष्य से करता है तो वो अणुव्रत कहलाता है, ध्रुव के लक्ष्य से करता है तो महाव्रत कहलाता है। एक पशु होते हैं ना, पशु एक जंगल में रह रहे हैं, सड़कों पर रह रहे हैं, इतना पानी बरस रहा है, इनके पास वस्त्र नहीं है, इन्हें भी ठंड है, इन्हें भी गर्मी, इन्हें भी भूख है,
इनको भी जमीन पे सोना पड़ रहा है, लेकिन ये साधु नहीं है, परिचय ही नहीं है। इनको परिचय जय नहीं कहेंगे। कितनी तकलीफ उठा रहे हैं ये लोग, नार की कितने तकलीफ उठा रहे हैं, तो हम इनको तप नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ध्रुव के लक्ष्य से हो तो अणुव्रत है, ध्रुव के लक्ष्य से हो तो महाव्रत है, और ध्रुव की खबर नहीं हो तो अणुव्रत महाव्रत भी नहीं है। ठीक है, तो 1 नंबर घटाया नीचे, ऐसे 2 नंबर में देह की क्रिया, देह की कितनी भी क्रिया करोगे, यदि ध्रुव का अनुभव करने के लिए करोगे, पर्याय में कहें तो भगवान बनने के लिए करोगे, तो वो अणुव्रत है, महाव्रत है, पुण्य है। और यदि ध्रुव को भूल गए तो वही सब पाप है। क्या कह दिया हमने? ध्रुव को भूल के करेंगे तो वही सब पाप हो जाएगा, क्योंकि ध्रुव को भूलना ही पाप है। क्या बोला हमने? ध्रुव को भूलना ही पाप है। दृष्टांत देके बताता हूँ, दृष्टांत बोलो भाई। ऐसे बोल रहे हैं कि वो ध्रुव के लक्ष्य से ही किया ना, तो फिर ये स्टेप तो बन ही गया ना, तो फिर सीढ़ी नहीं है, ऐसे कैसे बोल सकते? उसका रास्ता लेना। ध्रुव ही है, ध्रुव को जानने के लिए, समझाने के लिए, मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाने के लिए 5 स्टेप है। अज्ञानियों को जहाँ खड़े वहां से आगे ले जाना ये अलग बात है, और ध्रुव को समझे बिना कुछ होगा नहीं ये बताना अलग बात है। तो ध्रुव तो मैं हूँ ही, स्टेप का हो तो व्यवहार है आपका, कहना हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूल वस्तु एक है कि शक्कर को मीठा करने के बारे में सोचो कि शक्कर को मीठा करने के लिए पुण्य आता है कि नहीं। समझने के लिए तो व्यवहार आ रहा है, लेकिन शक्कर को मीठा बनाने के लिए क्या कर रहा है? ऐसे यहाँ लगा लेना, अपादान रूप से आता है। हाँ, अपादान रूप से आता है। अब उससे एक नया शब्द हो गया, फिर वह समझाओ अपादान, इसलिए हम नहीं बोलते। छूटता हुआ पुण्य। अरे उन्हें समझाना पड़ेगा, समझ में आ गई नहीं बात? तो एक आपको दृष्टांत देके बताता हूँ। ध्रुव को भूलना माने पोटेशियम साइनाइड। अब एक खीर में हमने पोटेशियम साइनाइड डाल दिया, उसे खाने के लिए क्या और डालें कि वो अपन खा के पचा लें? पोटेशियम साइनाइड समझिए, पोटेशियम साइनाइड माने हलाहल, हलाहल नाम सुने? हलाहल बोलो। ऐसी खीर, ऐसे लड्डू, ऐसी रसगुल्ला जो भी है, उसे खाने के लिए आप तैयार हो? तो हम बादाम डाल देंगे, खा लो। अब तो बादाम, किशमिश, और क्या डालें बोलो? केसर, रबड़ी। अब आप क्या बोलोगे? जिसमें पोटेशियम साइनाइड है उसमें ये सब चीज डाल करके भी वो जहर हो जाएगी, जो डालेंगे वो जहर होगा। ऐसे ही आत्मा को भूलने पर जो कुछ होता है वो सब पाप होता है। हाँ, आत्मा को भूलने पर, ध्रुव को भूलने पर हम जो भी कुछ करते हैं, चाहे वो उसका नाम कुछ भी रखो, आप अणुव्रत रखो, महाव्रत रखो, कुछ भी रखो, वो सब पाप ही है। लेकिन बच्चों को समझाने के लिए, अज्ञानी तो नहीं जानता ना ध्रुव, तो उसको पहले हम बेटर देन बताते हैं, पाप से पुण्य कर। तू पिक्चर देखने जाता है तो मंदिर जा, तू उपन्यास पढ़ता है तो शास्त्र पढ़, तो कुसंगति करता है तो सत्संगति कर। तो ये पुण्य पाप का भेद अज्ञानियों के लिए है, ज्ञानियों के लिए पुण्य पाप का भेद नहीं है। पुण्य पाप अधिकार पढ़ा दिया पुण्य पाप अधिकार का सहारे। फिर से ज्ञानियों के लिए पुण्य पाप का भेद नहीं, उनके लिए कौन से 2 भेद हैं? धर्म और अधर्म। बस ज्ञानियों के लिए धर्म और अधर्म। अज्ञानियों के लिए 3 भेद हैं, धर्म, पुण्य और पाप। फिर हमने पुण्य पाप की परिभाषा देखी शास्त्र में, वो परिभाषा अब बता रहा हूँ, सुन लो आप लोग। पुण्य पाप की परिभाषा लिखी है, कसायों के तारतम्य भेद को पुण्य पाप कहते हैं। परिभाषा बोलो पहले। कसायों के तारतम्य को पुण्य पाप कहते हैं। कसायों के तारतम्य भेद को पुण्य पाप कहते हैं। अब ये परिभाषा बड़ी खतरनाक है। बड़ी खतरनाक क्यों है? समझने में तो जरा, सुनने में तो सरल लग रही है, जब इसके पेट में जाएंगे तभी ये समझ में आएगा कि पुण्य पाप का भेद है। ऐसा इसी में समझ में आएगा। तो कैसे मैं समझाता हूँ, सुनो। पुण्य पाप का भेद कैसे करते हैं?
जैसे कोई व्यक्ति 100 गाली देता हो और वो सुधर जाए तो 50 गाली देता है, तो वो अच्छा है कि बुरा है? बेटर। पहले 100 गाली देता था, अब 50 देता है, सुधर गए ना वो। तो अब आप उसकी तारीफ करोगे कि निंदा करोगे? प्रशंसा करेंगे, हैं? माने बड़ा पापी से छोटा पापी की हम तारीफ करते हैं, इसका नाम पुण्य। क्या कहा? बड़े पाप से छोटा पाप करने वाले को पुण्य कहते हैं। अब मान के चलिए एक बच्चा एक भी गाली नहीं देता था और 50 गाली देने वाले की तारीफ हो रही है, बहुत सुधर गया, बहुत अच्छा आदमी है, देवता है, भगवान है, अरे ऐसे लोग कहने लगे, उसकी तारीफ करने। क्यों 100 से 50 पे आ गई ना, तो बहुत लोग तारीफ कर रहे। तो बच्चे ने भी मम्मी से बहुत सुना, बेटा तेरे पापा पहले जैसे नहीं रहे, बहुत सुधर गए, अब तो देवता है बेटा, कुछ नहीं है। तो उसने देखा देवता तो गाली दे रहा है, भले 50 दे रहा है। तो उसने पहले दिन एक गाली देने का ट्राई किया। तो मम्मी कहा, पाप करता है तू, बिगड़ रहा है। तो उसने कहा, मम्मी मैं तो एक गाली देता हूँ, 50 पापा तो 50 देते हैं, तो आप उनको तो बुरा नहीं कह रहे, उनको तो अच्छा कहते हो, मेरे को बुरा कहते हो। कि इसका ही नाम तारतम्य भेद है। तू 0 से 1 पर आता है तो तेरी कसाई बढ़ती है, तो वो पाप है, और उनको तो 100 से 50 पर कसाई आई है, इसलिए पुण्य है। पुण्य पाप का भेद केवल अज्ञानियों के लिए है, साधकों के लिए तो धर्म और अधर्म का भेद है। तो जितनी देर आप ध्रुव में रहते हो वो धर्म है, जितनी देर ध्रुव का विचार करते हो, लक्ष्य करते हो, तो पुण्य है। और अभी पुण्य पाप का भेद अज्ञानी को समझाने के लिए। और क्यों आप ये तो नहीं कह सकते नहीं, साधु लोग हो के हम अधर्म कर रहे, आप किसी से बोलो कि हम अधर्म कर रहे, तो नहीं बोल सकते। जैसे अपन स्वाध्याय कर रहे तो ध्रुव में तो नहीं रम रहे, तो अधर्म कर रहे हैं कि धर्म? अब है अधर्म लेकिन बोलेंगे नहीं। तो अधर्म का अपन ने क्या करा, एक सुंदर नाम निकाला। अधर्म का एक अच्छा सुंदर नाम लगा दिया ताकि दुनिया को बुरा ना लगे, तो उसका नाम रख दिया पुण्य। क्या कहा? अधर्म का अच्छा नाम क्या रख दिया? पुण्य। दुनिया को बुरा लगेगा, अपन यदि बोलेंगे हम अधर्म कर रहे, तो पाप भी अधर्म है, पुण्य भी अधर्म है। तो आचार्य ने कहा कि लोक व्यवहार में नहीं चलेगा। कर्णानुयुक्त तो ऐसा ही कहेगा, कर्णानुयुक्त तो ऐसा ही कहेगा। प्रूव करूंगा मैं, कर्णानुयोग में लिखा है ये, पाप पुण्य का भेद नहीं है। दृष्टांत दे दिया अभी अनंतानुबंधी वाला, पोटेशियम साइनाइड का। तो अज्ञानी हम कहेंगे वो तो मांस खा रहा है, वो भी अधर्म करता है, और हम व्रत उपवास कर रहे हैं, समझ लो साधक हैं, हम भी अधर्म कर रहे हैं। तो वो क्या बोलेगा, तुमसे तो हम ही अच्छी। वो क्या मान लेगा, तुमसे तो हम अच्छे। तो हमने कहा नहीं, तेरा नाम पाप, तेरे अधर्म का नाम पाप, और हमारे अधर्म का नाम पुण्य। ये अच्छा लगता है देखने में। तो चरणानुयोग की शैली में होता है पुण्य पाप, और कर्णानुयोग में होता है अधर्म, द्रव्यानुयोग में होता है अधर्म। ठीक, चरणानुयोग में कहलाता है पुण्य पाप, और कर्णानुयोग द्रव्यानुयोग कहलाता है धर्म और अधर्म। ठीक है, नई नई बात लग रही होगी ना सुनने में थोड़ी, लेकिन अपने को समझना अंदर है, समझाने में पुण्य पाप का भेद करेंगे। क्यों? क्योंकि जो नहीं समझते हैं वो बालक हैं, उनको बालक की भाषा में समझा दें। क्योंकि जैन धर्म का उद्देश्य किसी को पतित करना नहीं है, पाप में खड़ा है तो ऊपर उठाना है। जैन धर्म का उद्देश्य क्या हो गया, जो जहाँ खड़ा है उसे ऊपर उठाना। ठीक, अब मैं फिर से समझाता हूँ, सूक्ष्म बात पकड़ोगे थोड़ा सा। पुण्य पाप अधिकार चल रहा है, ग्रंथ तो वही खुला, लेकिन पुण्य पाप अधिकार देखो क्या बोला था। पुण्य पाप की परिभाषा में क्या बोला था, कसायों के तारतम्य भेद। अब थोड़ा सूक्ष्म चलेंगे अपन। कसाई 8 कर्मों में से कौन से कर्म का भेद है, घातिया या अघातिया? घातिया है ना, कसाय घातिया कर्म का भेद है। अब घातिया कर्म के बारे में कर्णानुयोग क्या लिखा है कि घातिया कर्म में पुण्य होता ही नहीं है, वो सर्वघाती प्रकृति होती है। देश घाती हो सकती है, सर्वघाती हो सकती है,
तो घातिया कर्म में पुण्य पाप का भेद ही नहीं होता, अघातिया में पुण्य पाप का भेद होता है। पढ़ा है, याद आ रहा है? अघातिया में पुण्य पाप का भेद होता है, घातिया में तो पुण्य पाप का भेद नहीं होता है। तो घातिया में तो कसाय है, 4 कसाय तो घातिया में है, अनंतानुमति, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजनन, ये तो घातिया है। तो घातिया में पुण्य हो ही नहीं सकता, घातिया में तो पाप ही होता है। अब तो समझ में आ गई ना बात? ओहो, इसका मतलब ये निकला कि ज्ञानियों के लिए तो घातिया कर्म पाप ही है, पोटेशियम साइनाइड जैसा। और अघातिया में शुभ नाम कर्म, साता वेदनी, आयुष वायु, नाम कर्म आदि की प्रकृति। तो ये तो ऐसी बात है कि जैसे जहरीले दूध में पोटेशियम साइनाइड की खीर में हमने बादाम डाल दिया, एक बूंद घी डाल दिया, बिल्कुल शुद्ध घी, बिल्कुल शुद्ध घी डाल दिया, बोलो कार्यकारी होगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं। तो क्रियाओं संबंधी जो पुण्य है वो जीव को निगोज जाने से नहीं बचा सकता। क्रियाओं संबंधी जो पुण्य है, स्वाध्याय करने संबंधी पुण्य है, व्रत शील संयम वाला पुण्य है, अच्छे आचरण का जो पुण्य है, वो हमको निगोज जाने से नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि शुद्धोपयोग नहीं हुआ, आत्मा में नहीं रमे, तो 2000 शादी की जो त्रस स्थिति है, त्रस काल की स्थिति पूरी होगी, तो जीव कहाँ जाएगा? निगोज। तो वापस निगोज चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? निगोज। इसलिए हम पुण्य करके संतुष्ट नहीं हो सकते। हम पाप, ध्यान से सुनना, हम पाप तज के खुश नहीं हो सकते। अभी हम क्यों खुश हो जाते हैं? जब हम पाप नहीं कर रहे, पाप नहीं कर रहे। आज घर में रसोई बनाते तो कितनी हिंसा हो जाती स्थावर की, और हम ऐसा करते तो कितनी हिंसा हो जाती। मकान बनाते तो 10 जीवों का घात होता, कपड़े धोते तो 10 जीवों का घात होता। ओहो, चलो पाप तज दिया। तो जैन दर्शन कहता है साधकों के लिए, साधकों की बात हो, ध्यान रखना, श्रावकों की बात नहीं करते। श्रावकों के लिए तो पाप घटाना और पुण्य बढ़ाना अच्छा है। साधकों के लिए, वो श्रावकों के लिए तो पाप घटाना और पुण्य बढ़ाना अच्छा है। लेकिन साधकों के लिए तो एक शुद्धोपयोगी धर्म है, एक शुद्धोपयोगी धर्म। योग सार है, योग सार में योगींद्र देव ने गाथा लिखी है, पाप तत्व को पाप तो कहें सभी जन लोय। जगत में सारे लोग पाप को तो पाप कहते हैं, लेकिन पुण्य तत्व भी पाप है। क्या कह रहे हैं? पुण्य तत्व भी पाप है। कहें अनुभवी कोई बिरला कहेगा, कोई बिरला, कोई सब नहीं बोलेंगे। सब एक कहेंगे आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप इतना पढ़ रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप इतना लिख रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। ध्रुव स्वभाव को भूलकर, शुद्धात्मा को भूलकर, आत्मा को भूलकर जो कुछ किया वो सब पाप ही है। कठिन बात लगती है, ध्यान रखना। आचरण नहीं बिगाड़ा, आचरण तो अपन कल ही बता दिए थे ना, बिल्कुल क्रम क्रम से चलो आप। लेकिन पकड़ कैसी रहती? पकड़, मैं तो इतना धर्म कर रहा हूँ, मैं तो इतना व्रत उपास कर रही हूँ, अच्छी बात, फिर इसको तो पकड़। इसके चक्कर में वो छूट जाता है। कौन छूट जाता है? ध्रुव स्वभाव। और ध्रुव स्वभाव में कुछ करना है? कुछ करना ही नहीं है। उसमें कोई कठिन है? कोई कठिन भी नहीं है। उसमें कोई बदलना है? ये बदलना है। तो इतना अच्छा ध्रुव स्वभाव को पहले नंबर पकड़ लो। दृष्टांत दे रहे, दृष्टांत। दूल्हा किसे कहते हैं? बर। बर किसे कहते हैं? दूल्हा या बर, है ना? तो हम बर कह रहे हैं। बर किसे कहते हैं? कि चाहे जितने अच्छे बाजे बजे वो नहीं नाचता। क्या कहा? बर कहते किसको है? बर किसको कहती? अच्छे बाजे बजने लगे, कोई नाचने लगे। ऐसा नहीं, तू बर है, ऐसे ही तू ध्रुव है। ध्रुव के सामने क्रियाकांड बहुत अच्छा हो, मंत्र का साहब बहुत अच्छा हो, तो भी ध्रुव को भूलते नहीं। समझ में आ गई बात? मैंने देह की क्रिया कितनी भी अच्छी करें, हम भी करेंगे, मन वचन काया की क्रिया कितनी भी अच्छी करें, लेकिन ध्रुव उसके सामने नाचने वाला नहीं है। सारी दुनिया तो हमारी ध्रुव पे नाचेगी, हमारी क्रियाओं पर नाचेगी। ओ कितना करते हो आप, कितना धर्म करते हो, पंचम आरामा तो गजब कर दिया आपने। वे नाचते हैं, लेकिन हम नाचते नहीं, क्यों? हम तो ध्रुव देखते हैं। ध्रुव में मग्न रहना है कि क्रियाओं में मग्न रहना है? तो
अच्छा आचरण होने पर भी ज्ञानी उसे भूलते। अब ठीक है, इतिहास समझ में आ गई। अब एक बात और रही, कठिन है थोड़ी, पकड़ ली कि नहीं पकड़ी? आपस चर्चा करके बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छी बात है। तो ध्रुव तो बड़ा सहज है। अब आगे, जैसे पुण्य पाप का भेद नहीं है, ऐसे पुण्य पाप के उदय का भी भेद नहीं है। परिणामों का भी नहीं, उदय का भी नहीं, बंद। प्रथमान योग चरणान योग में कहते तो हैं, फिर कह रहे हैं प्रथमान योग चरणान योग में पुण्य पाप का भेद कहते तो हैं, पुण्य पाप का उदय में भेद कहते तो हैं, लेकिन साधकों को, मूल बात किसको कह रहे हैं? साधकों को पुण्य पाप के उदय का कोई भेद नहीं है। उन्हें तो दो ही भेद है, एक आत्मा की आराधना और एक आत्मा की विराधना। क्या कहा हमने? एक आत्मा की आराधना और दूसरे आत्मा की विराधना। उन्हें पुण्य पाप का भेद दिखता नहीं। अब दृष्टांत देके समझाएंगे ये बात, कठिन है ये बात, क्यों अपने सुनी नहीं ना ऐसी। तो इसको समझेंगे। देखो, पुण्य पाप का उदय, पहले सरल भाषा में कह रहे हैं, पुण्य पाप का उदय क्या चीज है? ये पानी वर्षा, जो जीव दुखी हो गया, मैंने विराधना करी तो कहता मेरे पाप का उदय पानी बरस गया। दुखी होने वाला जीव कहता है हे भगवान पानी क्यों बरस गया, मुझे सर्दी हो गई, छींक आ गई, मेरे तो दर्द होने लगा, हे भगवान ये पानी बरस गया मेरे पाप के उदय से। पाप के उदय से पानी बरसा या प्रकृति से पानी बरसा? वो तो प्रकृति से बरसा। लेकिन इसको दर्द हुआ, मैंने दुखी हुआ, तो इसने कह दिया कि मेरे पाप का उदय है। अब जो लोग को फायदा हो गया, जो लोग को फायदा हो गया, ओ बहुत बढ़िया, मेरे पुण्य के उदय से पानी बरसा। अब बोलो, पानी का बरसना पुण्य का उदय या पाप का उदय? बोलो। अब बोलो, ठंडों में ठंडी हवा चलना पुण्य का उदय कि पाप का उदय? बोलो कि भैया ठंड में फिर बैठे कैसे, ध्यान कैसे करें, सामायिक कैसे करें, शरीर तो ऐसे ऐसे हो रहा है कि ये जो विराधना है ना, ये पाप का उदय है। ये जो विराधना है, क्यों? क्योंकि फिर केवल ज्ञान कैसे होगा? यदि वो पुण्य पाप का भेद मानेगा तो केवल ज्ञान कैसे होगा? एक आराधना एक विराधना, मुझे विराधना नहीं करनी, मुझे आराधना करनी है, तो आराधना करने वाले को केवल ज्ञान हो जाता है। और पुण्य पाप का उदय का भेद जानने वाले को यही लगता है मेरे पाप का उदय चल रहा है, पाप का उदय चल रहा है, थोड़ा पुण्य का उदय आए तो मैं धर्म करूं। ये श्रावक बोलते हैं, देखा होगा आपने, श्रावक लोग बोलते हैं क्या करें, ये पाप के उदय में धर्म नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ी अनुकूलता पैसे की हो जाए, भोगों की हो जाए, स्वास्थ्य की हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए तो मैं धर्म करूं। तो पाप को अवॉइड करके पुण्य के उदय में धर्म करना चाहते हैं। साधक विराधना छोड़ के आराधना करना चाहता है। क्या बोला? विराधना छोड़ के आराधना। हाँ, बहुत ही, विराधना छोड़कर आराधना करना चाहता है। पुण्य का उदय चाहिए कि नहीं चाहिए? अब बहुत मेहनत लगेगी। देखो एक दृष्टांत दे, कठिन है बात थोड़ी सी। बोलो भाई, यहाँ 1 करोड़ का हीरा रखा हुआ है, अब अच्छी हवा चलेगी, ठंडी हवा चलेगी, गर्म हवा चले, इस हीरा को पाने के लिए क्या करोगे आप? 1 करोड़ का हीरा रखा है, इसे पाने के लिए ठंडी हवा चलेगी, गर्म हवा? क्या करें पंडित जी, इतनी तो गर्मी पड़ रही, तुम्हें हीरा हीरा दिख रहा हो, थोड़ी ठंडी हवा चले तब हीरा उठाए। अरे बोलो, कुछ भी हो, बोलो ठंडी हवा में उठा लोगे? तो ठंडी हवा में केवल ज्ञान करो, ठंडी हवा में आराधना करो। आराधना का मतलब होता है सब ओर से प्रसन्न होना। आराधना का मीनिंग क्या है? सब ओर से प्रसन्न होना। मोक्ष अधिकार में मीनिंग दिया है इसका, आराधना। सब ओर से आत्मा को देखकर प्रसन्न होने का नाम है आराधना। बोलो, बच्चा पढ़ाई कब करेगा? ठंड ना पड़े तब। ठंड पड़े चाहे गर्मी पड़े चाहे बरसात पड़े, पेपर तो देना पड़ेगा। होता है कि नहीं होता? ऐसे केवल ज्ञान तो लेना है। विराधना करो कि आराधना करो? बोलो क्या करना है? बोलो बोलो। हम समझ आ गया ना? तो अब पुण्य के उदय का अनुकूलता चाहिए कि नहीं चाहिए?
कि हमें पुण्य पाप का भेद ना रहे, ये समता कहलाती है। साधुओं को समता है, पढ़ते ना, साधुओं को बीत रखता है, समता है। कैसे समता है? आप बोलते होंगे बहुत सारा पाठ, बोलो जरा। हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करन। क्या क्या चीज आ गई? हरि मित्र, शत्रु हो या मित्र हो, साधुओं को तो समता रहती है। महल और मसान, मसान मतलब शमशान, महल और मसान में समता रहती है। और कांच और कनक, सोना, कांच और सोना में तो समता रखते हैं। हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदा थुति करन। निंदा करे या स्तुति, निंदा करे या स्तुति करे। अब बोलो भाई, कोई गालियां देगा तो आप क्या करोगे? बढ़िया उत्तर बोलो। लोग तो निंदा करेंगे। बोलो जल्दी, क्या करोगे? आराधना करोगे कि प्रार्थना करोगे? चलो, शत्रु कोई आपकी बुराई करे तो चलता है, लेकिन जो महासमणी है, बहुत अच्छी है, वो ही हमारी बुराई कर रहे। अब बोलो, हमने इनको दीक्षा दिलाई, इन्हीं को आगे बढ़ाया, इन्हीं को पढ़ाया, और जे मेरी आलोचना करती है, अब क्या करोगे? अब बोलो। हवा है, मैं तो हीरा हूँ। ठंडी हवा हो या गर्म हवा हो, हीरा तो मुझे छोड़ना नहीं, ऐसे ध्रुव स्वभाव को नहीं छोड़ना, केवल ज्ञान हो जाए। 7 दिन तक उपसर्ग होता रहा पार्श्वनाथ में, गज कुमार सिरडी जलती रही, बहुत काम हुए है ना, बहुत सारी घटना। बोलो उन्होंने क्या किया था? आराधना करोगे। अब बोलो क्या करना है? बोलो क्या करें पंडित जी? थोड़ी अनुकूलता आए तो नींद आ जाए। ठंडों में जैसे अनुकूलता नहीं हो तो नींद नहीं आती ना। और गर्मियों में पंखा नहीं हो, हवा नहीं चलती हो, तो एकदम मई जून की गर्मी में तो बिल्कुल पसीना पसीना, तो नींद नहीं आती। तो नींद लाने के लिए, माने पाप का उदय लाने के लिए नींद लाने के लिए माने पाप का उदय लाने। निद्रा वर्णी कर्म क्या है? सर्वघाती है, घाती है ना, देशघाती सर्वघाती क्या कहलाता है? सर्वघाती। वो तो निद्रा वर्णी तो पाप का उदय, वो बुलाता है पुण्य का उदय, आ जाओ मेरी अच्छी नींद आ जाए। पुण्य का उदय हो, कमरा बढ़िया हो, थोड़ी ठंडक हो, तो निद्रा अच्छी आ जाए। तो पाप के उदय को बुलाते हैं पुण्य के उदय में। इसलिए आचार्य ने 1-2 भेद रखे, आराधना या विराधना। खराब भोजन मिलेगी, अच्छा भोजन मिलेगी, तो खराब भोजन के प्रति द्वेष, अच्छे भोजन के प्रति राग, दोनों विराधना के भेद हैं। कैसा भोजन चाहिए? बोलो। आराधना विराधना, विराधना में दोनों लिए। विराधना में 2 कौन से? राग और द्वेष, दोनों हैं विराधना से। अच्छा लगना भी विराधना और बुरा लगना भी विराधना। संभाव है, संभाव साधक के लिए संभाव है। समझ में आ गई बात? चलो, और कोई प्रश्न? और समझना हो तो फिर पुण्य पाप का उदय इस समय समझने लायक है। वास्तव में पुण्य पाप का उदय होता ही नहीं। तो क्या होता है? द्रव्यानियों से पूछो। पुण्य पाप का उदय नहीं होता तो द्रव्यानियों से पूछो। चरणानियों से पूछ लिया, कर्णानियों से पूछ लिया, चरणानियों से पूछ लिया, प्राथमानियों से पूछ लिया, अब इससे पूछ लो द्रव्यानियों से। तो कहता है सुप्रीम कोर्ट 6 द्रव्यों का परिणमन होता है। क्या होता है? 6 द्रव्यों का परिणमन होता है। पानी बरसना अपने हाथ में तो है नहीं, रोकना भी अपने हाथ में नहीं। अब तुम रोक, तो आपने देखा है जो लोग फालतू होते हैं ना, विराधना करते हैं, विराधना करने वाले पर डे ऐसी चर्चा करेंगे, आज तो पानी ज्यादा बरसा, तो क्या होगा? हमारी रात को नींद खुली 1 बजे तो पानी बरस रहा था, तो क्या करें? जब विराधक लोग ऐसी बातें करते हैं तो दूसरा बोलेगा नहीं 1:30 बजे तो हमने बाहर आके देखा पानी नहीं गिर रहा था, तो झूठ बोल रहा है 1 बजे का, मैंने 2 बजे गिर रहा था। इससे क्या फायदा? लेकिन जो आत्मा की आराधना नहीं करते वे ऐसी बातें खूब करते हैं। पिछले साल इतनी गर्मी नहीं पड़ी तो फिर क्या करें क्या? ये तो बताओ, पड़ी थी हो तो ठीक है, कल से आज ठंड कम, तो हम क्या करें? इसके लिए लिखा है कि अब ध्यान है, अब ध्यान है।
अनर्थ दंड, अनर्थ दंड है। बुद्धि का अनर्थ दंड है। क्या हमें एक बताओ आपको, फिर वही बात 100 करोड़ का हीरा मिल जाता तो ये बातें करती नहीं। तो फिर अपन आत्मा में से भगवान बनने निकले तो ये बातें नहीं करेंगे। ओहो, कौन सी बातें नहीं करेंगे? विराधना की। आज की गोचरी कल से अच्छी है। लड्डू तो हमने माँ खाए थे बुंदेलखंड में। अरे क्या 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 खाए थे, मैंने इतनी विकथा है, फालतू की विकथा। परमात्मा के वेद है ना, विकथा के वेद है। पापोपदेश, हिंसा दान, दुष्कृति, अनर्थ, अपध्यान, ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्य नहीं करेंगे। जैसा भी है वो तो चला भी गया, उसे तो कोई तकलीफ भी नहीं हुई शरीर को, और आत्मा ने खाया नहीं फिर भी तकलीफ कर रहा है। नहीं, आज का भोजन बहुत अच्छा। भोजन तो उस दिन मिलाता है वो नागपुर में। हे भगवान, तुम अभी नागपुर कहाँ चला गया हो? फिर से विराधक परद्रव्य को देखता है। क्या बोला हमने? विराधक परद्रव्य में ही हर्ष विषाद करता रहता है। विराधक किसे कहते हैं? पर पदार्थों में ही हर्ष विषाद फोकट में करता रहता, लेना एक ना देना दो। आपने देखा अच्छी दुकान चलती वो इन बातों को नहीं करती, जो बहुत अच्छी दुकान चलती है वो इन बातों में नहीं पड़े। ये तो फालतू लोग हैं, और हम फालतू हैं, ये ध्रुव हैं। ध्रुव में मस्त रहो, इसका नाम है ध्रुव में मग्न रहो, मैंने आराधना कर। अब बुद्धि को कहते हैं भी कथा नहीं करना, भोजन कथा नहीं करना, राज कथा नहीं करना, चोरी कथा नहीं करना, इनकी चर्चा नहीं करना। बुद्धि हुआ क्यों? तो आनंद कर। समझ में आया? आनंद करो। एक दृष्टांत दे दे, दृष्टांत दे सकते हो तो समझाने। एक चोट और दे रहे, एक चोट मिथ्या मान्यता पर एक और चोट दे रहे। पढ़ने देना हो, आपकी मिथ्या मान्यता पर एक चोट पड़ेगी। पुण्य का उदय कहते किसे हैं? आप अपने प्रैक्टिकल अनुभव से बोलो, आप पुण्य का उदय किसे कहते हो? तो निकल के आएगी। आप जब बोलोगे, मैं बोल देता हूँ, गलत होता तो बदल दे। आप सबके मन में जो अच्छा लगता है, मन में जो अच्छा लगता है उसे पुण्य का उदय कहते हो। बराबर है? जो आपको जो गमतू होए वो मिल जाए, जो अच्छा लगता है वो मिल जाए, तो आप पुण्य का उदय मानते हो कि पाप का उदय? बोलो, पुण्य का उदय मानते हो। तो इसका दृष्टांत दे रहे हैं। अब हम इसको ऑपरेशन करेंगे, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जो मन को अच्छा लगता है वो आत्मा को अच्छा नहीं लगता। जो मन को अच्छा लगता है वो आत्मा के हित में नहीं होता। पहला पॉइंट दृष्टांत देखो। दारू पीने वाले को मन में है अच्छी दारू मिल जाए और उसे समय पे दारू मिल जाए तो खुश होगा कि दुखी होगा? खुश होगा। तो पाप का उदय मानेगा कि पुण्य का उदय? पुण्य का उदय मानेगा। अब सोच लो, पुण्य का उदय इतना खतरनाक है। देख लेना, आप पुण्य के उदय में जब भी खुश होगे, लिख लो ये बात, पुण्य के उदय में जब भी खुश होंगे तो 5 इंद्रियों की कुछ अनुकूलता मिली होगी तो आप पुण्य का उदय कह रहे हैं। 5 इंद्रियों की जो अनुकूल है वो आत्मा के प्रतिकूल है। बिल्कुल। क्या कहा? जब 5 इंद्रियों के अनुकूल, भोजन, कपड़ा, ठंड, गर्मी, कमरा, जो भी चीज़ है, तो हमें इसके अनुकूल मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं, और आत्मा के अनुकूल मिलता है तो। अभी हम आपसे कहते हैं आज 24 घंटा आपका उपवास है और 24 ही घंटा सांस पढ़ना है और 24 घंटे ध्यान में रहना है, तो एकदम पाप का उदय लगेगा। अरे कहाँ से फंस गए? अब 24 घंटे सांस नहीं पढ़ो, 24 घंटा आत्मा भी रहो और खाए भी नहीं, तो एकदम पाप का उदय लगेगा। मैंने जो आत्मा के अनुकूल है वो हमें पाप का उदय लगता है अज्ञानी को, और 5 इंद्रिय के विषय के जो अनुकूल होता है वो उसको पुण्य का उदय लगता है। इसका नाम है पुण्य पाप संबंधी मिथ्या समय साजी में। इसलिए पुण्य पाप जो 9 पदार्थ है, 9 पदार्थ, वो पुण्य पाप का भेद इसलिए रखा है। पुण्य पाप का भेद 9 पदार्थ में 2 इसलिए स्पेशल अलग से रखे। देखा जाए तो आश्रम का भेद है पुण्य आश्रम, पाप आश्रम, लेकिन ये अलग रखा है। महासिद्धांत समझाना था उन्हें। समझ में आई बात? अब बोलो, मन के अनुसार मिल जाए, ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? बोलो। इसलिए लिखा है बहुत अच्छा, जो आत्मज्ञानी होते हैं, आत्मध्यानी होते हैं, वो ऐसा भजन गाते हैं, मन पंछी मर जावे तब जे
आत्म अनुभव आवे, और कछु न सुहावे, जब जिए आत्म अनुभव आवे। आत्मा का अनुभव आए तो मन पंछी मर जाए। मन पंछी क्या करता है पता है? बहुत हैरान करता है, उड़ता ही रहता है, उड़ता ही रहता है। बहुत दिन हो गए, चलो अब तो 15-20 दिन बाद यहाँ से बिहार कर ले। अरे जब कहोगे जब कर लेना, अभी बिहार क्यों कर रहे? लेकिन मन पंछी बिहार ही करता रहेगा। राजवेश इच्छा। अब किसी ने कहा कि सबकी इच्छा, मैंने आप में से मान लो 5 ग्रुप हैं, एक की इच्छा है कि अभी बार महाराष्ट्र चलना चाहिए चतुर्मास के, एक ने कहा केरल चलना चाहिए, एक ने कहा बुंदेलखंड चलना चाहिए, और गुरु श्री की आज्ञा हुई कि हमको पश्चिम बंगाल में जाना है। सराख। अब अंदर अंदर दुखी, मन पंछी वहीं उड़ता रहेगा, उड़ता रहे। मन पंछी मर जावे। बोलो भाई, मन पंछी को जिंदा रखना है कि मारना है? मारना मत। अपन तो ध्रुव देख रहा हूँ मर जाए। अपन तो ध्रुव भगवान देखेंगे। एक्चुअली तू आराधना नहीं करता, ध्रुव को देख के प्रसन्न होने का नाम आराधना है, आत्मा को देख के प्रसन्न होने का नाम आराधना है। इसलिए जब इधर प्रसन्न होते तो ये मर जाता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये हो जाता, हमें कुछ नहीं चाहिए तो मन खत्म हो गया। और कछु ना चाहिए बेसाहन के साथ, चाय गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह मन। पढ़ा सुना होगा? चाय गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, और जिन्हें कछु ना चाहिए बेसाहन के साथ। महाराज माँ साधक है, ये सावधानी की जरूरत है। फिर दृष्टांत दे रही, बोलो मन के अनुसार मिलना चाहिए कि नहीं? अब 2 बात समझो, मन के अनुसार मिल जाए तो भी वेद विज्ञान करना, और मन के अनुसार नहीं मिले तो भी वेद विज्ञान करना। फिर से बोलो, मन के अनुसार मिल जाए तो अभी ध्रुव को जरूरत नहीं थी, और मन के अनुसार नहीं मिला तो अभी ध्रुव में कुछ कमी नहीं हुई, तो ध्रुव का आनंद करने वाले का मन शांत हो जाएगा। क्या कहा? ध्रुव का अनुभव करने वाले का मन शांत हो जाएगा। समझ में आई बात? पाप का उदय आएगा, पक्की बात, पुण्य का उदय भी आएगा, अनुकूल भी होगा प्रतिकूल भी होगा। किसको अनुकूल प्रतिकूल होगा? मन को कि आत्मा को? मन को। तो मन तो हमें ही नहीं। मेरे को बहुत तकलीफ होती थी पहले, जब मैं नया नया आया ना इसमें, तो मन नहीं लगता था, तो बहुत ऐसा लगता है मन कैसे लगाएं, मन कैसे लगाएं। बहुत लड़ाई चली अंदर, मन कैसे लगाएं। तो हमको पूजा पाठ करो, भक्ति करो, भला करो, ये करो। मैं ये तो 1 घंटा लग गया, फिर इसके बाद क्या होगा? फिर एक दिन लग जाएगा, इसके बाद क्या होगा? फिर 1 महीना लग जाएगा, इसके बाद क्या होगा? तो बहुत टेंशन होती है बहुत दिन तक। मन कैसे लगाएं? फिर एक दिन याद आया, ओ मन लगाना ही नहीं है, मन को तो मरना है। मन लगाने का नाम धर्म नहीं है। मन लगाने का नाम धर्म नहीं। मन पंछी मर जावे। हमें क्या करना? जिंदा रहना रह, मरना हो मर। हम तो ध्रुव हैं। आगे बात समझ आई? आया। दृष्टांत समझ में आ रहा है? बोलो, एक आदमी को आत्महत्या करने की इच्छा हुई, उसी समय रेल आ गई। तो पुण्य का होता है कि पाप का होता है? 5 इंद्रिय के विषय भोग करने वाला आत्महत्या करता है, तो 5 इंद्रिय का विषय मिलना माने रेल आ गई। क्या कहा? 5 इंद्रिय का विषय भोग आत्महत्या है। विराधना करने वाला आत्महत्या कर रहा है, और उसी समय 5 इंद्रिय के विषय भोग मिल जाते हैं, एकदम मग्न हो जाता है। टेलीविजन देखते देखते 2 घंटा 4 घंटे बीत जाते हैं, मोबाइल देखते देखते 4 घंटे बीत हुए, तेने आत्महत्या कर ली। मोबाइल तेरे पुण्य के उदय से नहीं मिला है, आत्महत्या के उदय में मिला है। ऐसे अज्ञानियों को 5 इंद्रिय के विषय भोग अनुकूलता देख लेना। अज्ञानी है वो, अज्ञानी माने ध्रुव को नहीं जानता, तो 5 इंद्रिय के विषयों में मग्न हो जाता है और भगवान का नाम डाल देता है। पार्श्वनाथ भगवान की कृपा है। पार्श्वनाथ भगवान की कृपा से खूब दुकान चल रही है, खूब व्यापार है, खूब टीवी है, एसी लग गया, अब तो कूलर पंखा, बहुत मजा में जीव छू। पार्श्वनाथ की चरणों की बहुत कृपा। एक बार मेरे से किसी ने कह दिया गलती से कि पार्श्वनाथ भगवान की सब मैंने कृपा से मैं बहुत मजे कर रहा हूँ। तो मैंने बोल दिया सही सही, पार्श्वनाथ की कृपा होती तो तेरा घर मिट जाता, तेरा संसार मिट जाता, तेरा हरा भरा संसार उजड़ जाता। ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं देख,
पार्श्वनाथ भगवान की असली कृपा तो है कि तू मुनि बन जा। पार्श्वनाथ की असली कृपा क्या है? तेरा संसार बसा रहे कि उजड़ जाए, व्यापार करना पड़े कि उजड़ जाए। बोलो, मोक्ष जाएंगे तो उजड़ेगा ना। आप लोग उजाड़ के तो आए अच्छा खासा कमा सकते थे, घर बना सकते थे, बढ़िया गद्दे पे सो सकते थे, घर में पत्नी बच्चे हो सकते थे, सब हो सकता था कि नहीं? तो वहां उजाड़ के आए कि नहीं आए? तो पार्श्वनाथ भगवान की कृपा तुम पे है कि जिनका संसार बस रहा है उन पर है? पार्श्वनाथ की कृपा कौन पे है? हमारे आगे समझ में आई बात? तो ऐसे इस सोच ही अलग है, ये पूरी सोच अलग है। फिर से विराधना करना आत्महत्या है, और 5 इंद्रिय के विषय में पढ़ करके जीव विराधना करता है, इसलिए पुण्य का उदय हम तो नहीं कहें। क्या कह रहे? हम तो नहीं गए। हम तो यही कहेंगे, हे भगवान तुम्हें 5 इंद्रिय के अनुकूल विषय सामग्री ना मिले। पंडित जी बद्दुआ मत दो अज्ञानी को क्या लगे बद्दुआ मत दो। अरे हम कह रहे 5 इंद्रिय के अनुकूल विषय सामग्री में जीव पड़ जाता है। अभी जैसे अपन चर्चा कर रहे तो इसमें मजा कम आएगा, लेकिन ढोल ढमाल का बजता हो, संगीत बजता हो, भगवान के सामन चमन हो रहा हो, नृत्य हो रहा हो, और बढ़िया बढ़िया भाषण हो रहे हो, गीत हो रहा हो, तो समय घंटों कट जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। लेकिन वो 5 इंद्रिय का विषय है। क्या कहा? वो 5 इंद्रिय का विषय है। एक घड़ी भी आत्मा से दूर मत रहो। क्या कहा? एक घड़ी भी आत्मा से दूर मत रहो। मत रहो। तो ये पुण्य पाप बिल्कुल अच्छे समझना भैया। बाकी जो जानते हो वो है, हमने पहले कह दी, प्रथमान युग चरणान युग की शैली अलग, कर्णान युग की शैली अलग। द्रव्यान युग में पुण्य पाप का भेद होता है कि नहीं? नहीं होता है। तो क्या होता है? 6 द्रव्यों का परिणमन होता है। क्या होता है? 6 द्रव्यों का। हम दृष्टांत देके बता रहे। देखो दृष्टांत ये बताओ, एक व्यक्ति का 1 करोड़ का मकान गिर गया, तो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? हाँ, उसके लिए पाप का उदय। क्यों? उसके लिए पाप का उदय क्यों है? हाँ, 1 करोड़ का मकान गिर गया। अब सोचो जरा, फिर क्या करें? गिर तो गया ही था, तो फिर से नींव खोदी, नींव नया मकान बनाने के लिए, और वहाँ 100 करोड़ का खजाना मिल गया। तो 1 करोड़ का मकान गिरना उसे पुण्य का उदय लग रहा है कि पाप का उदय लग रहा है? इसका मतलब है मकान गिरना पुण्य पाप का उदय नहीं। दुखी होए तो पाप का उदय, और सुखी होए तो पुण्य। लिखा है, तू जैसे वेदन करता है वैसा उदय कहा जाता है। पार्श्वनाथ भगवान पर 7 दिन उपसर्ग आया तो केवल ज्ञान हो गया, तो अच्छा रहो। केवल ज्ञान हो गया हमको तो फायदा हो गया। हो हाँ, सभी ऐसी कोई आपकी निंदा करता है तो आपका भला होता है। निंदा करने वाले को नीरे राखी है ना, निंदक नीरे राखी, आंगन कुटी छिपाए। क्यों? वो निंदा करता है तो तेरा फायदा होता है, वो उपसर्ग करता है तो तुझे केवल ज्ञान होता है। आपने देखा है? आप सही बताओ, नींद नहीं आती तब भगवान ज्यादा याद आते हैं, या नींद गहरी गहरी आती तब भगवान याद आते हैं? नींद नहीं आती तो है ना? ऐसे ही यहाँ पर पुण्य के उदय में भगवान को भूल जाता है, आत्मा को भी भूल जाता है, और पाप के उदय में उपसर्ग में परिसर में भगवान याद आते हैं। और भगवान क्या कहते हैं? तू अपने भगवान को याद कर। तो जो अपने भगवान को याद करता है उपसर्ग उपसर्ग में ले जाता है और केवल ज्ञान हो जाता है। बोलो क्या करना है? बोलो बोलो, प्रतिकूल संयोग चाहिए कि नहीं? हाथ खड़े करो, बोलो। हे भगवान, अब तो मजा आ जाएगा, पाप का उदय आए, फटाफट परीक्षा करके पास हो जाए। क्या कह रहे हैं? पाप का उदय समझ गए? अब जैसे पाप का, हम तो कहते ही नहीं, हम तो पाप पुण्य का उदय कहते, ये तो अज्ञानियों को समझाने की भाषा है। अज्ञानी पुण्य के उदय में भी दुखी होता है, और ज्ञानी पाप के उदय में भी प्रभु होता है। क्या कहा? अज्ञानी पुण्य के उदय में भी दुखी होता है, आर्थ ध्यान करता है, आर्थ ध्यान पुण्य के उदय में भी, क्योंकि दुखी होने का संबंध स्वतंत्र है, पैसे से कोई मतलब नहीं है, स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ आई? जी। बाहर का कोई पर पदार्थ तुम्हें सुखी दुखी नहीं करता।
दुखी आदमी आरोप डाल देता है। क्या कह रहे हैं? दुखी आदमी आरोप डाल देता है, बाहर में कोई सुख दुख करने वाला नहीं है। ठीक है, दृष्टांत देके समझाएं। कभी आपने देखा है, अपने अपने बचपन को याद करो, जब आपसे बहुत बड़ी गलती हुई थी और आपको डर लग रहा था कि पापा मारेंगे, मम्मी डांटेगी, लेकिन उस दिन पापा को बहुत फायदा हुआ था, तो बहुत प्रसन्न मूड में थे। उसी दिन आपने कांच का गिलास फोड़ दिया था, तो मम्मी ने डांटा भी था और पापा से कहा देखो इसने ऐसा कर दिया। अरे फूट जाने दो, 1 करोड़ का फायदा हुआ है, बच्चों को क्यों सताते हो, 1 रुपये गिलास ही तो फोड़ा है। अब देखो, वे प्रसन्न थे ना, तो उन्होंने उसको मारा नहीं, डांटा नहीं, और मूड खराब हो, देखा है, मूड खराब हो तो बच्चा बेचारा खेल रहा था, तोड़ फोड़ नहीं कर रहा था, उसने होमवर्क भी कर लिया था, उसने सारे काम कर लिए थे, फिर भी हंस के खेल रहा था। लेकिन जो गुस्से में आया ना 1 करोड़ का लॉस, तो उसका हंसना भी बुरा लग रहा था, तो 1 लाख मार दी, खेलते रहते हो, पढ़ते नहीं हो। अब वो कह रहे मैंने पढ़ लिया, तो और आगे पढ़ो, और आगे किताब नहीं है तो पीछे की पढ़ो। तो पीछे किताब पूरी हो गई, याद हो गई, सब रिपीट करो। आपने देखा है, दुखी आदमी पाप का उदय लाता है, और सुखी आदमी को पाप का उदय, पुण्य का उदय कुछ नहीं होता। अभी क्या बोला था, फिर से बोलो। अज्ञानी पुण्य के उदय में भी दुखी होता है, और ज्ञानी पाप के उदय में भी प्रभु होता है। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? ज्ञानी पाप के उदय में भी प्रभु होता है। पार्श्वनाथ भगवान, चंदन वाला क्यों अच्छी लगती है आपको? बोलो, चंदन वाला क्यों अच्छी लगती है? इतना पाप का उदय कहने में आने पर भी वो तो अपनी प्रभुता का अनुभव कर रहे। सेठानी को दोष नहीं दिया, अंजना ने सासू को दोष नहीं दिया, पति को दोष नहीं दिया, क्योंकि कोई का दोष है ही नहीं। कौन का दोष है बोलो? कि हम दुखी होते ही ये दोष है, हम विराधना करते हैं ये दोष है, और विराधना करते हैं तो देख लेना आप, अच्छे लोग भी बुरे लगेंगे उसे। यदि आपको अंदर चिड़चिड़ हो रही होगी ना, देखो हमें देख रहे, क्यों देख रहे, हमें क्यों देख रहे? अरे उसकी आँख है तो देखेगा, लेकिन नहीं, तुम क्यों देख रहे थे हमें? हम खा रहे थे, तुम क्यों देख रहे थे? हम पढ़ रहे थे, तुम क्यों देख रहे थे? हम सामायिक कर रहे थे, तुम क्यों देख रहे थे? अरे हम क्या सामायिक, तुम क्यों देख रहे थे? तो दुखी आदमी बाहर देख करके पाप का उदय बुलाता है, और धर्मात्मा सदा अपने को देखता है, उसे पुण्य पाप का उदय दिखता नहीं है, इसलिए वो सदा आनंद करता हुआ, आराधना करता हुआ मोक्ष चला जाता है। याद रहेगी ये बात? ठीक, अच्छा आगे चलो। भजन है भजन। तेरे दुख को देखकर ज्ञानियों की आंखों में भर आती है। तेरे दुख को देखकर ज्ञानी की आंख भर आती। वो सोचते हैं कब सही बात तू पाए, कब सच्ची बात मिले। ये सच्ची बात मिलना बहुत दुर्लभ है। ठीक है, तो क्या होता है, फिर दृष्टांत की समझाए। एक बात को बताने की दृष्टांत। बोलो भाई, पुण्य किसे कहते हैं? कि जो तुझे अच्छा लगे उसका नाम पुण्य, और जो तुझे बुरा लगे उसका नाम पाप। याद रखना ये परिभाषा। बाकी और दुनिया में कोई पुण्य पाप का उदय नहीं है। दुनिया में कोई पुण्य पाप का उदय नहीं है। देखो, 2 महिलाएं हैं, और दोनों महिलाओं पर अरबों की संपत्ति है। 100 किलो सोना है, 50 किलो हीरे हैं, इतनी प्रॉपर्टी। खाने पीने के बर्तन सोने चांदी के हैं, और भोजन भी सटरस है। तो ऐसी दोनों महिलाएं किसी बात पर दुखी हो सकती हैं इतने पुण्य के उदय में कि नहीं? प्रभु है स्वतंत्र। बोलो, इतना बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं, तो दुखी तो नहीं होगी ना? क्यों होगी बताओ? अब तो कोई कमी नहीं है, शरीर भी स्वस्थ है। और बोलो, चलो, बच्चे भी हैं, सुंदर भी हैं। बाहर की सब सगवड़ है।
अब सोचना, बहुत शांति से सोचना, क्योंकि ये समझ गए तो आपको केवल ज्ञान हो जाएगा। ये ट्रिक है समझने की। बहुत सब कुछ अच्छा है, प्रेशर डर रहता होगा। कोई प्रेशर भी नहीं, कुछ भी नहीं है। केवल इतना हुआ वो सुखी भी कि 3 साल का पप्पू हमारा भी था, 3 साल का जिठानी का भी था, और दोनों नर्सरी में पढ़ते थे, 3 साल के बच्चे। और जिठानी के बच्चे के नंबर 96% आए और अपने बच्चे के नंबर 95% आए। भाई इतनी सी गड़बड़ है। इतने में वो जल भुन गई। फर्स्ट रैंक क्यों नहीं बनाई तूने, फर्स्ट रैंक क्यों नहीं बनाई, तेरी सेकंड क्यों आई। अब साल भर तक उसके बच्चे को देखा, 1% का अंतर है इसका। उसे देखते बहुत मलाई खाता है, मलाई बंद, दूध पी। अपने बच्चे को मलाई खा। अपने बच्चे से पोंछा नहीं लगवाई है वो, उसे पोंछा लगवाई ताकि उसका नंबर कम हो जाए। 1 साल तक तैयारी करती है अम्मा, काहे कि इसके नंबर कम हो जाए, इसके ज्यादा आ जाए। और जब भी पढ़ाने बैठती है तो वही याद दिला देती है, प्राग भाव। प्राग भाव याद दिला। तू सेकंड रैंक क्यों आई, तेरी सेकंड क्यों आई, सेकंड क्यों आई, उसकी फर्स्ट कैसे आ गई। जब देखो धाड़ धाड़ धाड़। साल भर दुखी रही और दुखी करती रही बच्चे को, और बच्चे को समझ में ही नहीं आएगी गलती क्या हुई। 95 इसके आए, उसके 96 आए, इतना ही हो गया। जेठानी के बच्चा है वो भी, और करोड़ों की संपदा है, खाने पीने के बर्तन है, सब कुछ है, लेकिन दुखी काय बात से दुखी हो रही है। और आपकी तीसरी नहीं, नर्सरी की डिग्री है कि नहीं अभी तक कहीं रखी है। उसके तो एग्जाम भी हुई होते। उसका आता पता भी नहीं है, लेकिन सारी जिंदगी रोते रह गए। सेकंड रैंक बनती थी, और जिसकी फर्स्ट बन जाती जिंदगी सुनाता है, मैं फर्स्ट आता था नर्सरी में, फर्स्ट रैंक नर्सरी में, और टीचर ने कहा था वाह गुड गुड। मेरी कॉपी में 50 गुड मिले थे। ये बना। अब समझ में आ रही कोई। जीव मोह से दुखी है, मोह से दुखी जीव को पुण्य पाप का भेद दिखाई देता है, और ध्रुव को जानने वाला मोह से दुखी नहीं होता, इसलिए उसे पुण्य पाप का भेद नहीं होता। अब बोलो भाई, पुण्य पाप का भेद जिंदा रखना है कि मार देना है। कैसे मारोगे बोलो। ध्रुव देख के। हाँ, ध्रुव को जानने वाले को मोह ही नहीं रहा, मोह नहीं रहा तो पुण्य पाप का भेद भी नहीं रहा। समझ में आई बात। और सरल दृष्टांत दे रही। आज आपका उपवास है और गोचरी में इनके करेले आए, तो आपको कितना दुख होता है। अरे बोलो, करेला समझते नहीं, करेला। हाँ, इनको करेले की गोचरी आई और आपको तो आज उपवास है, तो आपका कितना पाप का उदय। ये हमारे कोई पाप का उदय नहीं है, क्यों मुझे तो उपवास। हाँ ठीक है, तो ऐसे ही अब उल्टा कर। अपनी आज उपवास है, इनकी गोचरी में 4 बड़े बड़े लड्डू आए, बढ़िया खीर आई, आपको कैसा लग रहा है। हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो ध्रुव हैं। तो ऐसे ध्रुव को देखने वाले को पुण्य पाप का उदय नहीं दिखता, उपवास करने वाले को गोचरी में पुण्य पाप का उदय नहीं दिखता। ऐसी शुद्धात्मा को जानने वाले को पुण्य पाप का भेद नहीं दिखता। ये पुण्य पाप अधिकार पूरा पढ़ लिया मैंने, अब आप पढ़ के रख लेना, फिर उसमें जो प्रश्न हो तो पूछ लेना। पुण्य पाप अधिकार एक ही दिन में पूरा हो गया। पर आचार्य देखो, कौन कौन स्वामी को ये कहना है कि पुण्य पाप का भेद कहने में तो आता है लोक व्यवहार में, लेकिन होता नहीं है। हैं? हाँ, ये जीव लाता है। हाँ, कैसे लाता है, दुखी होके लाता है। और दुखी क्यों होता है, ध्रुव को भूल जाता है। मैं तो भगवान हूँ, जबरन नहीं भूल जाता है, जबरन नहीं भूल जाता है। आई बात समझ में आएगी नहीं आई। डायबिटिक आदमी को खूब लड्डू पूड़ी बन रही है, हलवा बन रहा है खूब, बोलो पुण्य का उदय लगता है कि नहीं। नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, कि मुझे तो खाना ही नहीं है। ऐसे ही ध्रुव को जानने वाले को 5 इंद्रिय के विषय अनुकूलता का भोग करना नहीं है। पंडित साहब ने इसके लिए क्या बढ़िया लाइन लिखी, रहे चाहे अभी जाओ सहज जीवन हमारा है, विनाशी बाह जीवन की आज ममता तजी छूटी
जाए हमें जाए सहज जीवन हमारा। ठीक है, अब प्रत्याख्यान रह गया, ऐसे लगा लेना, लेकिन प्रत्याख्यान का मतलब तो आप समझते हैं, भविष्य का त्याग। प्रत्याख्यान का मतलब होता है भविष्य का त्याग। तो एक लाइन में पढ़ा दे रहे हो कि भविष्य में भी मैं अपने को ध्रुव ही देखूंगा, बस इसका ही नाम प्रत्याख्यान है। ध्रुव के अलावा और कुछ देखूंगा नहीं देखूंगा तो मोह राग देश नहीं होगा, ये प्रत्याख्यान हो गया। भविष्य में मोह राग देश का प्रत्याख्यान कैसे हो गया? पर मैं सुख नहीं मानूंगा, मेरा सुख मेरे में ही है, तो मैं अपने ध्रुव में मस्त रहूंगा भविष्य में भी, तो मेरे को कभी मोह राग देश होंगे नहीं। हाँ भाई, अतिक्रमण क्या हुआ था कि अपना सुख अपने में नहीं माना था भूतकाल में। आलोचना कैसे होगी? अपना सुख अपने में ही है, बाहर नहीं। भविष्य में भी मैं अपना सुख अपने में ही मानूंगा। तो 3 काल का ये दोष मिट गया। एक आत्मा को जानने पर 3 काल का दोष मिट गया। अब इसको पढ़ लेना, बहुत विस्तार है इसमें। तो कल जो भी गाथा चलेगी वो चलाएंगे। पुण्य पाप अधिकार हो गया, कर्ता कर्म अधिकार भी हो गया, सर्वविषय ज्ञान अधिकार भी हो गया, मोक्ष अधिकार भी हो गया। 5-6 अधिकार पढ़ लिए मैंने, 5-6 कितने 7-8 दिन हो गए उनके। ठीक है, तो विचार करना और जो कहोगे सो पढ़ेंगे। निज निधि निज में बता